उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा का री एग्जाम था उसकी डेट आज सरकार ने घोषणा कर दी है। ऐसे में 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है वो होने वाला है। ऐसे में एक हमारे साथ स्टूडेंट हैं शिवराज, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए ये इनका स्टडी टेबल है शिवराज का, ये यहाँ पर तैयारी करते हैं। ये मैप है और इनका टाइम टेबल भी यहाँ पर लगा है, बाकायदा लाइटिंग भी इनकी है। इन्हें लाइट की आवश्यकता, यहाँ पर जो लिखने में छोटे छोटे शब्द होते हैं उन्हें देखने में इससे बहुत सहूलियत होती है। ये बुक्स के जरिए, इन बुकों के जरिए ये तैयारी करते हैं। आप समझ सकते हैं कांस्टेबल भर्ती ये जो बुक है इसके जरिए, और ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं। शिवराज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शिवराज, ये बताइए, आज री एग्जाम की जो डेट थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो डेट की घोषणा हो गई है। कैसा लग रहा है, अब किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहेंगे? देखो, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम 6 महीने में इस पेपर को कराएंगे, तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लगभग 1 महीना ज़्यादा ही है, लेकिन डेट आ गई है। तो इस चीज़ की तो खुशी है। और दूसरी सबसे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि योगी जी ने एक ऐसा कानून बनाया है जो तैयारी कर रहे युवाओं के पक्ष में होगा। अगर किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी होती है तो वो उस कानून के जरिए उन युवाओं को सहूलियत मिलेगी कि हाँ, हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता है। तो वो उन्होंने काम अच्छा किया है। अच्छा, तो कितने घंटे आप तैयारी करते हैं, और जिस तरह से पेपर लीक होता है शिवराज, तो उसको किस तरह से सरकार को एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई ये जो अप्रिय घटना है वो घटित नहीं हो सके? तैयारी करते हुए तो देखो 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन अब जो है लगभग 7 से 8 घंटे तैयारी करते हैं। तैयारी जो है क्या कहते हैं कंटिन्यू चली रही है, पिछले 1 साल से तो कंटिन्यू है। और अब जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी चल रही है। ठीक है, बाकी जो पेपर लीक की बात है, तो पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से जो तैयारी कर रहे युवा हैं उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। अब 1 साल से एक बंदा एक दिन लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, उसके बाद में जाके पेपर लीक हो जाता है, तो उसके मानसिक रूप से उसके ऊपर कितनी प्रताड़ना होती है ये वही जान सकता है। तीसरी बात, जब पेपर लीक होता है तो पेपर लीक होने के जब री एग्जाम होता है तो उसमें भी टाइम लिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं क्या कहते हैं कि उसी पैटर्न पे होगा, पैटर्न भी चेंज होते हैं, कंपनी भी चेंज होती है, हो सकता है आउट ऑफ सिटी भी सेंटर चला जाए। तो वो चीज़ जो है ना स्टूडेंट को मेंटली तौर पर बहुत टॉर्चर करती है। तो इस चीज़ से जो है स्टूडेंट बहुत हताश हो जाता है। तो युवा जो है, जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, वो यही चाहेंगे कि पेपर इस तरह की घटनाएं यहाँ ना हो। शिवराज, किस तरह की मुस्तैदी जो छात्र हैं वो चाहते हैं, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, तो आप किस तरह की अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम हो रहा है उसके मुस्तैदी चाहते हैं? क्या पुलिसिंग व्यवस्था किस तरह की चाहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो सके? देखो, जैसा पिछली बार पेपर हुआ था तो उसमें कानून व्यवस्था बहुत टाइट थी, सिक्योरिटी फुल थी, बिल्कुल किसी भी तरीके के कोई कुछ नहीं था। लेकिन जो पेपर जो लीक हुआ है वो वहीं से लीक हुआ है जहां पर वो बना था। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की या कहते हैं उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई गलती मुझे नहीं लगती कि उनकी तरफ से कोई गलती थी। बात रही क्या कहते हैं री एग्ज़ाम की, तो री एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उसमें जितनी सख्ती जो पिछली बार बरती गई थी उससे ज़्यादा ही हो इस बार, ताकि किसी भी तरह की घटना इसमें ना हो और स्टूडेंट को फिर से इन सब चीज़ों को देखना ना पड़े। अच्छा, पुलिसिंग व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, क्या उम्मीदें लग रही हैं, किस तरह की पुलिसिंग व्यवस्था होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है इसमें और कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको उम्र कैद की सजा या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। नहीं, ये चीज़ तो होनी चाहिए, तभी मैंने आपसे कहा कि कहते हैं कि एक ऐसा कानून आया है जो स्टूडेंटों के पक्ष में है, ताकि अगर ऐसी घटना हो या कोई ऐसी घटना करने की जुर्रत करे तो वो एक बार सोचे, क्या कहते हैं कि अगर ये चीज़ दिखाई गई तो हमारा क्या होगा। तो इस तरीके के सख्त कानून जो हैं होने ही चाहिए, पुलिस और प्रशासन को सख्ती होना चाहिए। तो ये जो कानून आया है बहुत अच्छा आया है। अच्छा, कितने घंटे की तैयारी आप करते हैं, क्योंकि इसमें स्टडी भी है, फिर उसके बाद दौड़ भी करते हैं, आप कितने घंटे, ये क्या टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है? टाइम टेबल तो ये है कि मॉर्निंग में क्या कहते हैं 1 से 1.5 घंटे दौड़ रहती है, बाकी जो है क्या कहते हैं दिन में स्टडी रहती है 5 से 6 घंटे की, रात को जो है 1-2 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सो जाते हैं, और ये कंटिन्यू चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बच्चों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है
मानसिक तौर पे जो प्रताड़ना होती है वो बहुत खतरनाक तरीके से उन्हें झेलनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह से एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम उसके बाद में लीक हो जाए तो बहुत बड़ी जो परेशानी है वो बच्चों के लिए साबित होती है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा शिवराज, कि हमारे जो देश का जो भी दारोमदार है, जो भी कार्य हैं, विकास है, वो हमारे देश के मंत्रियों के कंधे पर है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश के मंत्री ऊटपटांग बयान करेंगे तो हमारे देश के जो लोग हैं, युवा हैं और स्टूडेंट हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं निराशा होती है। जैसे अभी हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने संसद में जो है एक बात बोली कि पिछले 7 सालों में क्या कहते हैं कोई भी परीक्षा लीक नहीं है और किसी भी परीक्षा के साक्ष्य नहीं है। तो ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा लीक हुई है और उसके साक्ष्य मिले हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस परीक्षा को खारिज किया है। तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या तो उंगली उठाते हैं या तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और उनके इस बयान से युवाओं को क्या कहते हैं उनसे क्या निराशा हुई है ये युवा ही जानते हैं, तो उन्हें इस तरीके के बयान नहीं करने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनका साफ तौर पे कहना है। और जो डेट आज सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम की घोषित हुई है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।